नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टाउन टाउन हिंदी में। आज हम पढ़ेंगे इकाई 19 तोता और इंद्र। इस विधा का प्रकार है कविता और इसके जो कवि हैं नरेंद्र मालवीय, जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने निबंध, कहानी, एकांकी के साथ साथ कविता में भी अपना योगदान दिया है। उन्हीं के द्वारा लिखी कहानी को कविता के आधार पर लिखा गया है और जो बुक ऑफ नॉलेज से ली गई है। चलो आज हम पढ़ते हैं। सुनो भाइयों, तुम्हें सुनाते आज एक प्राचीन कहानी। चलो भाइयों, आप सबको एक हम प्राचीन यानी पुरानी कहानी सुनाते हैं, जो है अति सुंदर, अति अद्भुत, सचमुच कहानियों की रानी, जो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अद्भुत यानी अनोखी है और सचमुच वो तो कहानियों की रानी है। पुण्य भूमि काशी की महिमा चारों दिशा में थी अति गुंजित, यानी कि जो पुण्यशाली भूमि है उसकी बड़ाई चारों दिशाओं में गुंजित यानी कि फैली हुई थी। देव सहित देवपति उसको लखकर होते थे अति हर्षित। देवों के साथ देवपति इंद्र वो भी उसको देखकर बहुत ही हर्षित यानी कि खुश होते थे। गुजर रहे थे इंद्र एक दिन जबकि निकट के निर्जन वन से। एक रोज इंद्र है वहाँ के निर्जन यानी कि सुनसान वन से गुजर रहे थे। देखा एक पेड़ अति भारी, सूखा निर्जीवित सा तन से। उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक बहुत ही भारी यानी बड़ा, सूखा सा और बेजान सा पेड़ है। उसके एक खोखले में था तोता एक बहुत ही सुंदर। उसके एक खोखले में यानी पोला में एक तोता, बहुत ही सुंदर तोता उन्होंने देखा। हुआ इंद्र को बेहद अचरज, उसको सूखे तरुवर पर लकर। इंद्र को बेहद अचरज यानी आश्चर्य हुआ उसको सूखे वृक्ष पर देखकर। पूछा तुरंत उन्होंने उससे, क्या न मूर्खता है यह भारी। उन्होंने तुरंत ही उस तोते से पूछा कि क्या तुम्हारी यह बहुत बड़ी मूर्खता नहीं है। इस सूखे तरुवर पर तू रहता बन कर के अनजान अनाड़ी। तो इस सूखे से वृक्ष पर एकदम अनजान और अनाड़ी सा बनकर रहता है। हरा भरा तरु कहाँ नहीं है। क्या इस विस्तृत वन में, क्या इस विस्तृत यानी कि बड़े से सुंदर से वन में कोई हरा भरा वृक्ष नहीं है। भला यहीं रहने की तूने सोचा, क्या हित निज मन में। भला तूने इसी सूखे से वृक्ष पर रहने में अपना क्या हित यानी क्या अच्छा सोचा है। तोता बोला, महाराज यह तरु पहले था बेहद सुंदर। तोता बोला, कहने लगा कि महाराज यह वृक्ष पहले बहुत ही सुंदर था, सारे वन में एकमात्र था, सबसे अच्छा, सबसे मनोहर। कि सारे वन में ये एकमात्र ही वृक्ष ऐसा था जो सबसे अच्छा था और सबसे मनोहर यानी सुंदर, मन को हर लेने वाला था। जैसा था यह सबसे सुंदर वैसा ही था यह बलशाली। जैसा दिखने में ये सुंदर था वैसा ही ये बलशाली यानी ताकतवर भी था। यही था इस वन की शोभा, भाग्यवान अति गौरवशाली। और यही वृक्ष इस वन की शोभा था, भाग्यवान था, यानी कि इस वन के लिए भाग्यशाली था और गौरवशाली था। सभी इस पर गर्व करते थे। चिड़िया, तोते, कोयल, मैना, सबको ही यह अति प्यारा था। कि इस जंगल में रहने वाली चिड़िया, तोते, कोयल, मैना, सभी को यह वृक्ष बहुत ही प्यारा था। महाराज यह ही कुरूप तरु शोभा में सबसे न्यारा था। महाराज यह कतरूप वृक्ष ही सबसे निराला था, शोभा में, सुंदरता में सबसे निराला था। मैं जन्मा हूँ इस वृक्ष पर जब इसकी शोभा थी नई निराली। कि मेरा जन्म इसी वृक्ष पर हुआ है पर जब इसकी शोभा बहुत ही अनोखी थी। अतः मुझे प्राणों से भी प्यारी है इसकी डाली डाली। इसीलिए मुझे अपने प्राणों से भी इसकी एक एक डाली बहुत ही प्यारी है। इसकी मोदमयी छाया में मैंने था निज होश संभाला। और इसकी जो मोदमयी यानी कि आनंदमयी छाया में ही मैं पलकर बड़ा हुआ हूँ। यह है मुझको गाना, मुस्कुराना, उड़ना सिखलाने वाला। और यही वृक्ष है जिसने मुझे गाना, हंसना और उड़ना सिखाया है। बचपन से लेकर के अब तक इसने दी मुझको छाया और बचपन से लेके आज तक इसी वृक्ष ने मुझे छाया दी है।
मैंने हरदम इसको ही सुख दुख का सच्चा साथी पाया और हर समय इसी वृक्ष को मैंने अपने सुख दुख का ही सच्चा मित्र पाया है। किंतु आह, कुछ दिन पहले आया वन में एक शिकारी। लेकिन कुछ दिन पहले इस वन में एक शिकारी आया था। उसके विष के बुझे बाण ने इस पर ढा दी आफत भारी, और उसने विष भुजा यानी कि विष से भरा हुआ बाण इस पर चला दिया। तभी से इसके ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। विष के कारण सूख रहा है तब से यह तरुवर दिन प्रतिदिन, और उस बाण में लगा जो विष था उसके पेड़ के तने में के अंदर चला गया है, जिसके कारण यह जो वृक्ष है दिन प्रतिदिन वो सूखता ही जा रहा है। अब तो इसके साथ साथ ही मेरा भी होगा अंतिम क्षण। अब तो इस वृक्ष के साथ साथ ही मेरा भी अंतिम समय होगा। बचपन के साथी को तजकर भला कहाँ मैं जा सकता हूँ कि ये मेरे बचपन का साथी है, मित्र है। इसको छोड़कर मैं कहाँ जा सकता हूँ? यदि जाऊँ भी तो क्या सुख संतोष शांति में पा सकता हूँ? यदि मान लो मैं इस वृक्ष को छोड़कर कहीं दूसरी जगह चला भी जाऊँ तो क्या मुझे वहाँ पे सुख संतोष और शांति मिलेगी? इससे अच्छा है मैं इसके दुख में थोड़ा हाथ बटाऊँ। इससे अच्छा यही है कि मैं इसके साथ रहकर इसी के दुख में थोड़ा सा हाथ बटा लूँ, और अंत में सुख से इसके संग संग मैं भी मर जाऊँ, और अंत में इसके साथ ही सुख से मैं भी इसके साथ ही मर जाऊँ। जब ये मर जाए, मुरझा जाए, सूख जाए तो इसके साथ मैं भी मर जाऊँ। दंग रह गए इंद्रदेव तोते की यह सब बातें सुनकर। अरे इंद्रदेव आश्चर्यचकित रह गए तोते की ऐसी भावपूर्ण बातें सुनकर। फिर तोते से बोले, वे तो तुरंत अत्यधिक हर्षित होकर। फिर तोते से तुरंत बोले बहुत ही हर्षित खुश होकर, मैं प्रसन्न हूँ तुझसे पंछी, सफल हुआ है तेरा जीवन। कि हे पक्षी, मैं तेरे से बहुत ही प्रसन्न हूँ, तेरा जीवन सफल हो गया। मांग तुरंत वर कोई मुझसे, पूर्ण करूँगा मैं इसी क्षण। कि तुरंत ही तू कुछ वरदान मेरे पास से मांग ले, मैं इसी पल में उसको पूरा कर दूँगा। तोता बोला, देव यही है अभिलाषा मेरे जीवन की। तोता कहने लगा कि हे देव, मेरे जीवन की अभिलाषा यानी कि इच्छा केवल यही है, हरा भरा कर दे यह तरुवर जो है शोभा सारे वन की। कि इस वृक्ष को आप हरा भरा कर दो, जो सारे वन की शोभा है इसी वृक्ष को आप हरा भरा कर दो। कहा इंद्र ने एव मस्तु, और तरु ने फिर नया जीवन पाया। जैसे ही इंद्र ने कहा तथास्तु, तो जो वृक्ष है उसको नया जीवन आ गया, यानी कि वो पहले जैसे हरा भरा हो गया। शोभा नई निराली सुंदरता लेकर वह फिर लहराया। फिर उसी में पहले तेज जैसी सुंदरता, शोभा, निराली सुंदरता आ गई और वो पहले की तरह ही लहराने लगा।